साल 2022 खत्म होने में अभी 4 महीने बचे हैं। ये वही साल है जब किसानों की आय दोगुनी होने का भरोसा देश में दिया गया। सरकार ने किसानों की आय डबल करने के लिए कई योजनाएं शुरू की, कमेटी बनाई, ऐलान किए, लेकिन आज भी क्या किसानों की कमाई दोगुनी हो पाई? यह सवाल तब दस्तक देकर पूछना जरूरी हुआ है जब लहसुन उगाने वाला किसान अपनी मेहनत को कौड़ियों के भाव बेचने के लिए लाचार दिखा। 6 साल पहले की बात है। तारीख थी 28 फरवरी 2016। उत्तर प्रदेश के बरेली में किसान कल्याण रैली का मौका था। प्रधानमंत्री के साथ तत्कालीन कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह मौजूद थे। 6 साल पहले प्रधानमंत्री ने किसानों की इस रैली में अपने एक सपने को 6 साल के भीतर पूरा करने की बात कही। पहले उस बात को याद करते हैं। 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हम किसान की इनकम को दोगुना कर देंगे, उसकी आय दोगुना कर देंगे। क्या ये काम हम कर सकते हैं? भाइयों बहनों, हो सकता है किसान की आय डबल हो सकती है। 2022 में किसान की आय डबल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? 2016 से अब 2022 आ चुका है। इस दौरान लगातार किसानों की आय दोगुनी होने की बात कही गई। ऐसे किसान बेचारे पार्वती नदी में अपनी लहसुन बहा रहे हैं। देखिए किसानों को, लेकिन अब तो 2022 चल रहा है और किसानों की आय डबल होने के साल में नौबत ये कि देश के कई हिस्सों में लहसुन उगाने वाले किसान को अपनी मेहनत यूं लाकर नदी में फेंकनी पड़ती है। एक नहीं बल्कि कई बोरी लहसुन जो मंडी में किसान बेचता, पैसा मिलता, घर जाता, परिवार का पेट भरता। लेकिन किसान को मध्य प्रदेश के सीहोर में नदी में अपना ये लहसुन लाकर फेंक देना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? जिस साल किसानों की आय दोगुनी हो जाने का दावा किया जा रहा है, उसी साल मध्य प्रदेश में मेहनत के बदले कौड़ियों के भाव बिकते लहसुन की कीमतों ने किसानों को रुला दिया है। मध्य प्रदेश की कई मंडियों में 50 पैसे से लेकर 1 रुपए प्रति किलो तक लहसुन बिकने की खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले आप संवाददाता रवीशपाल सिंह के साथ भोपाल की मंडी में चलिए। यहाँ लहसुन के व्यापारी सीताराम मिले। इनका लहसुन प्रति किलो इतने दाम में बिका जितने में एक छोटी चॉकलेट भी बच्चे को खरीद कर ये नहीं दे सकते। 4 रुपए किलो। 4 रुपए किलो जी। पिछले साल क्या था भाव? पिछले साल 40 रुपए भी था, 50 भी था। किसान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। हर तरीके से किसान पीछे ही रहेगा और हमेशा पीछे था और पीछे ही रहेगा। वो उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्या कर सकता है वो? अगर 2 रुपए किलो भी बिकेगा तो वो क्या कर लेगा? 1 एकड़ में खर्चा 30 से 35 हजार रुपए आ रहा है और यहाँ पे 3 से 4 हजार रुपए का 1 एकड़ का लहसुन बिक रहा है। आदमी क्या करेगा? कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। सिर्फ बोल सकता है आप भी आए, आप भी दिखा सकते हो, इसके अलावा आप भी क्या कर सकते हो? आप दिला सकते हो हमें रेट? क्या इस सवाल का जवाब कोई भी नीति नियंता दे सकता है कि आखिर हर साल एक वक्त ऐसा क्यों आता है जब किसानों के पास अपनी मेहनत को कौड़ियों के भाव बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता? जैसे रतलाम में दिलावर को सुनिए। 50 पैसे किलो में मतलब मेरी लहसुन बिकी है और इसके अगले दिन में जब लहसुन का जब विचार करा तो मैंने नदी में भाग के आया हूँ 15 से 20 कट्टे और आज 7 कट्टे लेके आया हूँ तो 50 रुपये पैसे में किलो में प्रति बिका। अब यहाँ तक की स्थिति ये है कि मतलब हम हमारा भाड़ा कहाँ से देंगे और आज इतने परेशान हो गए कि जिसकी कुछ आपको क्या बताएं। क्या ऐसे ही किसानों की आय दोगुनी हो पाएगी? जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 2019 के सर्वे के मुताबिक किसानों की देश में औसत मासिक आय 10,218 रुपए है। 2013 के सर्वेक्षण के मुताबिक किसानों की देश में औसत मासिक आय 6,426 रुपए बताई गई थी। इस हिसाब से 9 साल में किसानों की औसत मासिक आय देश में 3,792 रुपए बढ़ी। लेकिन 6 साल में दोगुनी करने वाले दावे के मुताबिक आय किसान की डबल कब होगी? ये मध्य प्रदेश में मंदसौर के किसान बापूलाल उसी लहसुन के ऊपर बैठकर इंतजार करते रहते हैं कि कोई आए और इनकी मेहनत की कमाई का पैसा ही दे दे। बापूलाल को अपना लहसुन 50 पैसे प्रति किलो की दर से बेचना पड़ा। 500-600 रुपए कुंटल प्रति कुंटल बिका है। लेबर के लिए देने के पैसा नहीं है, हमने जो फसल उसका पैसा नहीं है, हमने जो दवाई डाली उसका पैसा नहीं है, हमने जो खाद डाली उसका पैसा नहीं है, हमने जो मशीन मजदूर दवा उसकी कटाई की उसका पैसा नहीं है। ये सब पैसा अब हम भी सोच रहे हैं कहाँ से देंगे।
साल में 3 किश्त में 6,000 रुपए किसान को दिया जा रहा है। और भी कई योजनाएं सरकार इसीलिए चला रही है ताकि किसानों की इनकम डबल की जा सके। लेकिन क्या इससे किसान समर्थवान हो जाता है? देश का अन्नदाता कब तक दोगुना कमाएगा, उससे पहले जान लीजिए कितना अभी कमा पाता है। संसद में कृषि मंत्रालय की तरफ से दिए गए जवाब के मुताबिक 2019 तक उत्तर प्रदेश में जहां किसान की औसत मासिक आय 8,061 रुपए है, वहीं ये भी जानिए कि फसल और पशुपालन पर महीने का खर्च किसान का औसत 3,433 रुपए, यानी यूपी के किसान के पास औसत महीने में इसके बाद 4,628 रुपए होते हैं, जिसमें उसे परिवार भी चलाना है, बच्चों की पढ़ाई, घर वालों की दवाई, सब कुछ करना है। मध्य प्रदेश में किसान की महीने की औसत आय 2019 के सर्वे के मुताबिक 8,339 रुपए है। इसमें खेती पशुपालन का औसत खर्चा महीने का 3,807 रुपए, फिर बचा कितना 4,532 रुपए। सोचिए, क्या आप इतने में कम से कम 4 लोगों का परिवार चला सकते हैं? राजस्थान में किसान की आय महीने के 12,520 रुपए बताई गई। महीने में फसल उत्पादन और पशुपालन पर खर्च 4,134 रुपए, यानी राजस्थान के किसान के पास महीने में परिवार पालने और घर चलाने के लिए करीब 8,386 रुपए बचते हैं। महाराष्ट्र में दावा है किसान महीने के 11,492 रुपए कमा पाता है, जिसमें से खेती पशुपालन पर औसत 4,990 रुपए का खर्च है। उसके पास परिवार चलाने के लिए 6,502 रुपए होते हैं। क्या इसी रकम में किसान घर चलाकर अपना कर्ज भी चुका सकता है? निश्चित बात है नहीं।